सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? तो जो लोग जो है पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये है अक्षरा 1.0 बैच, जो कि एक कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच। दोस्तों, इसका जो कंटेंट है वो 2026 तक अपडेटेड है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैच है वो किन किन एग्ज़ाम्स को टारगेट करेगा। तो ये टारगेट करेगा आपके PGCEL जेई, ALP, RRB जेई, HPCL जेई, जितने भी आपके PSUs हो गए या सेंट्रल लेवल के जॉब्स हो गई या स्टेट लेवल के जॉब्स हो गई। कोई भी एग्ज़ाम AE जेई लेवल पे जिसमें मैथ आती है तो उन सब के लिए ये जो बैच है अक्षरा 1.0 ये मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। और इसका जो कंटेंट है दोस्तों, इसका जो कंटेंट है वो 2026 तक अपडेट है। और अभी जो फरवरी में पेपर हुआ था RRB जेई और ALP का, वहाँ तक के सवालों को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाकी PGCEL जेई 2025 तक के सवाल मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ALP CBT 2 2025 तक के सवाल जो है मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी DRDO जो अभी 2026 में हुआ है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। बेसिक टू एडवांस रहेगा, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, साथ में ट्रिक बताता हूँ। और आप लोग को नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। टाइप वाइज चैप्टर कवर हो रहे हैं दोस्तों, अभी परसेंटेज चल रहा है। और जो अगर हम लोग बात करें कि टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम है विवेक AE है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी चल रहा था परसेंटेज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इस पे जो है बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। इसको पढ़े उससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पासिंग एंड फेलोर, तो उसके देख लेते हैं। कुछ सवाल शायद बचे थे। हाँ दोस्तों, यहाँ तक हो गए थे। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो भी सवाल बचे हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल पढ़ते हैं हम लोग। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे। उसे कितने % अंक प्राप्त किए? तो दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप लोग HW में कर लीजिएगा। चलो करवा ही देता हूँ। दीक्षा स्कोर्ड 58% मार्क्स इन एन एग्जाम हुज मैक्सिमम मार्क्स वर 450 सी स्कोर्ड। तो देखो, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम मार्क्स थे 450। दीक्षा ने कितना प्राप्त किया है? दीक्षा ने प्राप्त किया है मैक्सिमम मार्क्स का 58%। आपको पता है कि 450 का 58% कैसे निकालेंगे? तो 58 और परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है? तो नीचे आ जाता है 100। तो अगर हम लोग एक जीरो से एक जीरो ख़त्म कर दें तो यहाँ हमारे पास आएगा 45 इंटू 58। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बटे में 10 भी रहेगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2610 अपॉन में 10। कितना आ गया? 261 दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग धीरे धीरे अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। क्या कह रहा? 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यानी कि 60 छात्रों के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो अगर हम लोग टोटल की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं हमारे पास। उसमें से 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं दोस्तों। अब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट 60 हैं, उसमें से 60% क्या हैं? छात्र हैं, मतलब लड़के हैं। तो उसमें से लड़कियां कितनी होंगी? अब 60 का 60% कितना होगा दोस्तों? आपको पता है कितना होगा? 36 होगा। यानी 36 क्या हो गए? 36 हो गए लड़के। 36 क्या हो गए? 36 हो गए लड़के। यानी कि टोटल बच्चे 60 थे, 36 तो लड़के ही हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 24। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 24। ये क्या हो गई? ये हो गई अपनी गर्ल्स। लड़कियां कितनी हो गई? 24। अब 24 में से जो 25% लड़कियां हैं वो क्या करती हैं? वो साइकिल से स्कूल जा रही हैं। लेकिन हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है ऐसी लड़कियां जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो या तो देखिए 25% माइनस करके हमको निकालना पड़ेगा, या तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे इसका 24 का क्या करिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, 24 का डायरेक्ट 75% निकाल लेंगे।
यानी कि देखो 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो ऐसे कितनी लड़कियां होंगी, तो बची कितनी 75%। तो 75% लड़कियां क्या हैं, साइकिल से स्कूल नहीं जाती होंगी। तो 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, और 6 तियाँ 18। तो यानी कि ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती होंगी, तो 18। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि 24 का आप लोग 25% निकाल लेते हैं। तो 25 चक्कू 100, 4 छंग 24, यानी कि 6 केवल 24 में से 24 में से केवल 6 लड़कियां कहाँ से जा रही हैं, साइकिल से जा रही है। तो बची कितनी 18 लड़कियां। तो यानी कि 18 लड़कियां क्या है, 18 लड़कियां जो है साइकिल से स्कूल नहीं जा रही। तो ये तो आप अपनी समझ के हिसाब से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी। अब इस टाइप के सवाल मैंने तो आप लोग को भर भर के करवाए हुए हैं, है ना। उसको कितने नंबर मिले, उसको मिले 54 नंबर। चरण को कितने नंबर मिले, 54। अब ये 54 नंबर कितने परसेंट है, 72% है। 54 नंबर कितने परसेंट का मान है, 72% का मान है 54। हमको पता करना है परीक्षा कितने अंकों की, यानी कि 100% का मान पता करना है। क्या पता करना है हमको, 100% का मान पता करना है। अब 100% का मान कैसे पता करेंगे, इसको काट लेते हैं 6 से। 6 नवैया 54 और 12 छंग 72, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 तियाँ 75। तो परीक्षा कितने नंबर की थी दोस्तों, तो परीक्षा थी 75 मार्क्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर इज दी करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ध्यान रखना दोस्तों कि ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसकी कैलकुलेशन में आप लोग पगला जाने वाले हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग को मिलेगी तो इसी में मिलने वाली है, किसमें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। क्योंकि इसमें जो फार्मूला यूज होते हैं वो डायरेक्ट ब्याज वाले फार्मूला यूज होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सवाल मैं आप लोग को करवाऊँ उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी जानकारी देता हूँ इसके बारे में। एक कि इस पर कि जो PSU हो गया, आपके RRB JEE हो गया, LP हो गया, PGCL हो गया, कौन से टाइप के सवाल इस पे बनते हैं। तो इसमें बनेंगे, पहले आपको जनसंख्या दे देगा, बोल देगा कि इतने परसेंट की दर से इतने परसेंट हर साल बढ़ रही है, तो बताइए 4 साल बाद कितनी होगी, है ना। या बोलेगा वर्तमान में इतनी है, इतने परसेंट से बढ़ रही थी, तो बताइए पिछले 5 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। तो इस टाइप के कुछ सवाल जो है इस पर बनने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी टाइप के सवाल आप लोग के बनते हैं मैंने सारे ही उठा लिए हैं, तो कोई भी आप लोग को चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो हम लोग फार्मूला देखेंगे वो एक ब्याज का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे A बराबर P 1+R बटे में 100 और N। ये फार्मूला आप लोग को जाना पहचाना लग सकता है दोस्तों, क्योंकि ये फार्मूला जाना पहचाना ही होगा आप लोग को। यहाँ पे हम लोग कोई भी अमाउंट वगैरह नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे जो A है इसका मतलब आप लोग समझिएगा आफ्टर जनसंख्या, है ना। यानी कि पॉपुलेशन बाद में कितनी होगी उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे A से। P क्या है, P है वर्तमान जनसंख्या, यानी कि प्रेजेंट। P क्या डिनोट करेगा, P डिनोट करेगा वर्तमान जनसंख्या। वहीं अगर हम लोग R की बात करें तो R डिनोट करेगा दर, यानी कि रेट। दर रेट के परसेंटेज को हम लोग कहाँ से दिखाएंगे, हम लोग दिखाएंगे R से। कहाँ से दिखाएंगे, R से दिखाएंगे। और N क्या है, N है वर्षों की संख्या, कितने वर्ष। तो ये तो हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला हम लोग जो है एक नए पेज पे ही लिख लेते हैं। तो फार्मूला लिख लेते हैं दोस्तों, A बराबर P 1+R बटे में 100 और ये N।
ए क्या है? ए है आफ्टर पॉपुलेशन। पी क्या है दोस्तों? पी है प्रेजेंट पॉपुलेशन। आर क्या है? आर है दोस्तों रेट, यानी कि दर। और एन क्या है? वर्ष की संख्या। प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब वर्तमान संख्या, वर्तमान जनसंख्या। आफ्टर बाद की जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपना फार्मूला। तो इधर से हम लोग फार्मूला इरेज कर देंगे ताकि हम लोग को सवाल करने में आसानी हो। अब एक सवाल हम लोग करेंगे और आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझना जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 2,24,375 है। कितनी है? 2,24,375 है। यदि आप प्रतिवर्ष 4% के दर से, दर का मतलब रेट, बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यानी कि हम लोग के पास फार्मूला क्या है? ए बराबर, इसकी मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा। 2 मेथड हैं इसके। क्या हैं? 2 मेथड हैं। एक तो है बाय फॉर्मूला, एक है बाय सीरीज मेथड। तो दोनों ही बता दूंगा। बाय फार्मूला जाना चाहें आप लोग बाय फार्मूला जाएं, सीरीज से जाना चाहें सीरीज से। टाइम किस में कम लगता है दोस्तों? तो टाइम कम लगता है सीरीज मेथड में। तो हम लोग अभी बाय फार्मूला करेंगे। तो फार्मूला क्या है दोस्तों हम लोग का? फॉर्मूला ए बराबर पी 1 + R बटे में 100 और n। ए मतलब जितनी बाद में, आफ्टर पॉपुलेशन, यानी कि ये हमको ए पता करनी होगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है दोस्तों, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारे पास 2,24,375। रेट कितना दिया है दोस्तों? 4% का दिया है। यहाँ पे आर जो हम रखते हैं वो परसेंटेज में ही रखते हैं। नीचे आ जाएगा 100। कितने वर्षों के बाद पूछ रहा है? तो 2 वर्षों के बाद। 2 कहाँ रखेंगे? ये वर्षों की संख्या यहाँ पे होती है, तो 2 यहाँ रखेंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2,24,375। ये दोस्तों आ जाएगा 104/100 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ओपन करके इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 2,2,4,3,7,5 गुणे 104/100 गुणे 104/100। इसको हम लोगों ने क्या कर लिया? इसको हम लोगों ने ओपन करके लिख लिया। अब दोस्तों इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम लोग सिंपल इसमें डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो डिजिटल सम लगाएंगे इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5 2 7, 8 7 15, 15 4 19, 6 25। 25 का मतलब है दोस्तों 7। 25 का सिंपल मतलब कितना हो गया? 7। तो इसका कितना आएगा डिजिटल सम? 7। और इसका कितना आ जाएगा? 3 2 5 6 11 8 19, 25 4 29। 29 का मतलब है दोस्तों 2। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2। इसमें कितना आ जाएगा डिजिटल सम? 4 2 6। आपको करना क्या है? सबको जोड़ के जितना भी बचे सबको जोड़ देना है। यानी कि 25 बचा था, इन सबको जोड़ने पे 25 आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया? 25 को भी हम लोगों ने जोड़ दिया। तो यानी कि 25 को डिजिट जोड़ेंगे 25 की 2 और 5 को, तो कितना आ जाएगा? 7। ऐसे ही इसमें करेंगे 2 और 4 6, 6 4 10, 16
और 16 24, 24 का मतलब है दोस्तों 6। इसका मतलब है 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 4 24, 24 का मतलब हो गया दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 का मतलब 6, ठीक है। 6 7 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 6 26, 26 का मतलब है दोस्तों 28, 26 का मतलब कितना है दोस्तों 8, 26 का मतलब कितना है 8, यानी कि 2 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। यानी कि जब भी सबके डिजिटल्स हम अलग अलग आएँ तो हम लोग का काम जो है यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेते हैं सबको, कितना आएगा 2 2 4 4 8 और 8 3 11, 11 7 18, 18 18 और 5 23, 23 का मतलब है 5, ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, 4 1 5 और 4 1 5, कितना आ जाएगा दोस्तों 55 25 5 125, 125 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8, तो यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है दोस्तों 8। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर इसकी कैलकुलेशन करने आप लोग बैठ गए एग्ज़ाम हॉल में तो बहुत ही ज़्यादा लेथन हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आप लोग को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, 104 का स्क्वायर निकाल लूँगा और 104 का स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ से 4 लोग को हटा के पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 22। अब 22 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 11 लिख सकता हूँ। अब 2 × 11 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 104 के स्क्वायर से कर देंगे, तब भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप लोग जो है कैलकुलेशन आसान करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इसमें मेन खेल है कैलकुलेशन का। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 क्लासेस करवाई हैं कैलकुलेशन पे बेस्ड ट्रिक्स की, तो वो लोग अगर आप लोगों ने नहीं किए तो वो कर लीजिए, ताकि आप लोग की कैलकुलेशन जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया फार्मूला जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला था ना कि इसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग को इसी में देखने को मिलेगी। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, 15,625 है। 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में, क्या कह रहा है, यह 2 क्रमागत वर्षों में नहीं सक्सेसिव में 8% और 12% बढ़ती है। यानी कि 2 वर्षों में कितनी बढ़ती है, पहले 8% बढ़ी फिर 12% बढ़ी, लेकिन तीसरे वर्ष में ये 22% क्या हो गई, 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों, है ना। अब देखिए, कोई भी नंबर है उसमें सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, ये तो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में सक्सेसिव मेथड वाली में सीख लिया। अब हमारे पास 3 आ गए, यानी कि 8% से बढ़ रही है जनसंख्या, अगले साल 12% से बढ़ रही है, और तीसरे साल क्या हो जा रही है, तीसरे साल घट जा रही है। कितनी हो जा रही है, 22% घट जा रही है, माइनस का 22% घट जा रही है। अब दोस्तों, इसमें आप लोग चाहें तो सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला लगा लीजिए, जो कि हम लोग सीख चुके हैं, या तो डायरेक्ट 2 को करके निकाल लीजिए। तो हम लोग 2 करके निकाल लेंगे, पहले इन दोनों को निकाल लेंगे, बाद में उसके साथ इसको निकाल लेंगे। तो कैसे, देखिए, ये 8% भी बढ़ रहा है, 12% भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो दोनों जब बढ़ते हैं तो उसकी मैंने ट्रिक बताई थी, क्या करेंगे, 12 और 8 को जोड़ देते थे, कितना आता था 20, और फिर 12 8 96। तो यानी कि 2 लोग को छोड़ के पॉइंट लगाते थे, तो यानी कि इन दोनों का सक्सेसिव कितना आता है, 20.6, कितना आ जाएगा 20.96। इन दोनों का सक्सेसिव कितना आ जाएगा 20.96। अब 20.96 का किसके साथ हमको निकालना है, माइनस का 22% के साथ। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बाई फार्मूला क्या होता है, a + b प्लस का ab वो बटे में 100। तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो 20.96 माइनस का 22 गुणे 20.96 बटे में 100। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -5
5.65 कितना आ जाएगा, माइनस का 5.65%। अब दोस्तों क्या हुआ, इतने परसेंट जो हमारी जनसंख्या थी वो फाइनल तीसरे वर्ष में क्या हो गई, घट गई। तीसरे वर्ष में जो हमारी जनसंख्या थी वो इतनी घट चुकी है। तो अब हमारी जनसंख्या कितनी बची होगी दोस्तों, 15,625 हमारी जनसंख्या थी। कितनी घट गई दोस्तों, इतनी घट गई। तो बची कितनी होगी, तो बची होगी दोस्तों 94.35। किसके ऊपर में, 100 के ऊपर में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आ जाएगा 14,742। कितना आ जाएगा दोस्तों, 14,742। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए इससे लगाया है तो आप लोग को बहुत ही आसान पड़ रहा होगा, है ना। हम लोगों ने इसमें क्या क्या अप्लाई किया है, हम लोगों ने इसमें ट्रिक अप्लाई किया है, साथ ही हम लोगों ने क्या किया है, इसमें जो है सक्सेसिव वाला फार्मूला लगाया है, तब जाके फाइनल परसेंटेज निकाला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होता। तो हम लोग चलिए इसी सवाल में जो है सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला लगा के देख लेते हैं कि क्या होगा, है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे एक्सपेरिमेंट सारे कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को पता रहे कि हम लोग को करना क्या है ना। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोग को नहीं पता है सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। 3 टर्म वाला फार्मूला क्या था दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए और बटे में 100 प्लस ए बी सी बटे में 10,000। ये है दोस्तों सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला। तो चलिए इसी में हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। ए कितना है दोस्तों, ए अपना 8 था, ए कितना दोस्तों 8 था, 8 के साथ 12 प्लस का था, माइनस का 22, और इसको हम लोग प्लस लगा करके लिख लेते हैं ए बी यानी कि 12 गुणे 8 प्लस का बी सी, बी है 8 और माइनस का 22 प्लस माइनस का 22 गुणे ए कितना है 12 और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बटे में 100 प्लस ए बी सी। तो ए बी सी कितना है 8 गुणे 12 गुणे माइनस का 22 बटे में 10,000। ठीक है, अब देखिए कितनी देर लग रही है इसमें, है ना। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 12 8 20 यानी कि माइनस का 2 प्लस का 12 8 96 और ये 8 दूनी 16 और 176 आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 176 और माइनस का अगर हम लोग इसको 22 को 2 गुणे 11 लिखें तो 132 दूना 264 माइनस का 264 प्लस का, अब डायरेक्ट इसको हम लोग माइनस ही बना लेते हैं, माइनस का 12 96 गुणे 22 बटे 10,000। बताओ दोस्तों कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 और ये आ जाएगा दोस्तों, उनको जोड़ देंगे दोनों को तो ये 96 और माइनस का 440 बटे में यहाँ पे 100 भी था दोस्तों, बटे में 100 यहाँ पे प्लस है ये, और ये माइनस का इन दोनों की गुणा करेंगे दोस्तों, 6 दूनी 12 2 हाथ से लगा 1 और ये बचेगा कितना 1 और ये आ जाएगा 2 बटे में 10,000। ये दोस्तों कुछ फाइनल निकल के आया है यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग करें तो ये आ जाएगा माइनस का 2 और इधर कितना बचेगा दोस्तों 336, इधर बचा 336 को 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का ही बचेगा दोस्तों क्योंकि वो बड़ा है 440 बड़ा है, तो ये माइनस का 3.36 बचेगा क्योंकि 100 से डायरेक्ट हम लोग भाग करके लिखेंगे इसको। ये बचेगा माइनस का
वो 1 2 3 4 .2112 ये बचेगा फाइनली दोस्तों। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5.472। तो ये कुछ दोस्तों इतना आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 5712। ये परसेंटेज फाइनली निकल के आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने सवाल में अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों पता क्या निकल के आया है, अब जो निकल के आया है वो ये चीज़ निकल के आई है, ये चीज़। अब हम लोगों ने तो पहले ही फार्मूला और ट्रिक से निकाल दिया था, है ना। तो सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला आप लोग को जो है पॉपुलेशन वालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है जब उल्टा सीधा दिया हो। यानी कि अगर आप लोग को सिंपल दिया हो 5 4 3 ऐसा करके दिया हो, तब आप लोग सक्सेसिव 3 टर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें मैं आप लोग को सिखाता हूँ सीरीज कैसे लगाते हैं। सीरीज मेथड में आप लोग को सिखाता हूँ। तो सीरीज मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी 10,000। ठीक है दोस्तों, कितनी थी, 2 वर्ष पहले 10,000 थी। कितने परसेंट के रेट से बढ़ रही है, 10% वार्षिक बढ़ रही है। तो 2%, यानी कि अगर हम लोग बोलें पहले संख्या कितनी थी, 100 थी, तो अब 10% बढ़ गया, तो मतलब कितनी हो गई होगी, तो 110 हो गई होगी एक साल में। फिर अगर हम लोग बोलें फिर 100 थी तो कितनी हो गई होगी, फिर 10 बढ़ेगी, क्योंकि हर साल 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो फिर 110 हो गई होगी। यानी कि कहने का मतलब, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो 11 का स्क्वायर दोस्तों 121 और 00। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट आंसर। तो सीरीज मेथड सिंपली यही है। सीरीज तभी लगाएंगे जब आप लोग को गांव की जनसंख्या दी हो, मानना ना पड़े, है ना, मानना ना पड़े, तभी आप लोग सीरीज लगाइएगा। आप लोग को जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को पता ही चल जाएगा कि आप लोग को किस में सीरीज लगाना है और किस में जो है उस मेथड से जाना है, फार्मूले से जाना है, आप लोग को पता ही चल जाएगा। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। यानी कि कोई शहर था, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन हो गई, उसकी 20% जनसंख्या क्या हो गई, युद्ध के कारण मारी गई। और शेष जनसंख्या में से, यानी जितनी बची, उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मर गए। यानी कि पहले 20% लोग काहे में मर गए थे, पहले 20% लोग युद्ध में मर गए, फिर जितने बचे थे उसमें से 5% लोग महामारी में मर गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200, अब कितनी जनसंख्या बची है दोस्तों, अब जनसंख्या बची है 15,200। तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, बताइए, कितना धांसू सवाल है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि युद्ध के पहले जो हमारी जनसंख्या थी वो कितनी थी, x थी। ठीक है, जनसंख्या कितनी थी, x थी। अब पहले जनसंख्या कितनी होगी, 100 होगी। 100 में से 20% जनसंख्या क्या हो गई, मर गई, तो बची कितनी, 80। यानी कि पहले 100 थी, 100 में से कितने परसेंट मर गई, मर गए 20%, तो कितनी बची, 80। अब क्या हुआ, 5% और मर गए। यानी कि अगर हम लोग फिर से 100 माने तो इस बार कितना बचेगा, 95। क्यों, क्योंकि 5% फिर मर गई थी महामारी के कारण। अब हमारी जो फाइनल जनसंख्या बच रही है वो कितनी बच रही है, 15,200 बच रही है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग को इक्वेशन बनाना सीखना होगा, तभी आप लोग जो सवालों को कर पाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। तो x हम लोग को निकालना है, तो x कितना आ जाएगा, 15,200 गुणे 100 इन दोनों को हम लोग उधर पक्षांतर करके ले जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 80 और गुणे 95। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग काट लेते हैं 1 जीरो से, 1 जीरो ख़त्म हो गया। और अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग 2 से काटते हैं, क्यों भी पता चल जाएगा। 2 चक्कू 8, 2 सत्ती 14 और 2 छंग 12। अब 4 से काटेंगे डायरेक्ट हम लोग 25 बार में, है ना। तो कितना बच जाएगा, 76 गुणे 10 गुणे 25 और बटे 95।
इतना बच गया दोस्तों। तो हम लोग 5 से काट लेते हैं इसको। 5 एक्कन 5, 5 नवा 45, 5 25 और 19 एक्कन 19, 19 चक्कू 76, 5 चक्कू 20। तो यानी कि एक जीरो कहीं दोस्तों छूट गया है, एक जीरो यहाँ पे छूट गया है। ये 40 आएगा दोस्तों। 20 गुणे 10 गुणे 5, गड़बड़ हो गया दोस्तों। यह आ जाएगा 400 गुणे 5, यह आ जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आया समझ में कि सीरीज कैसे अप्लाई करना है? तो सीरीज इस तरीके से हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हो गई, ये भी ठीक है। कहने का मतलब है पहले वर्ष में जनसंख्या में क्या हुआ, 10% की क्या हो गई, वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या थी 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी दोस्तों, है ना? तो देखिए पहले वर्ष के आरंभ में मान लेते हैं कि जनसंख्या कितनी थी। तो जनसंख्या थी, मान लेते हैं हमारे पास x थी। कितनी थी? x, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले जनसंख्या 10% से बढ़ रही है और उसके बाद 10% से क्या हो जा रही है, घट रही है। तो हम लोगों ने सीखा था, मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था कि जब सेम नंबर से नंबर इंक्रीज होता है और सेम नंबर से डिक्रीज होता है तो उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला है x² बटे में 100। तो x की जगह कितना रखेंगे? 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 100 का बटे 100, और ये माइनस का रहेगा, कट जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 1%। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उन लोग को कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पिछली वीडियो जो है कंप्लीट करके आए, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा। तो कितना आएगा दोस्तों? जनसंख्या में कितनी एक्स में कितने परसेंट का कमी आ गई? एक, माइनस का 1% की कमी आ गई। तो हमारे पास एक्स था, तो अब कितना बचा होगा? 1% का मतलब है 1/100। तो यानी कि ऐसे कर लेते हैं। तो दोस्तों x में कितने परसेंट की कमी आ गई? x में -1 की कमी आ गई। अगर x तो दोस्तों x में कितने परसेंट की कमी आ गई? 1% की, यानी कि x गुणे पहले अगर 100 होगा तो अब कितना हो गया? 99। तो यानी कि 99x/100। इसका मान हम लोग को 99x/100 का मान दे रखा है कितना? 4,73,220। क्या हुआ दोस्तों? पहले x थी, x में से क्या हुआ? माइनस का 1% घट के ये जनसंख्या हमको दे रखी है ना? यानी कि 10% बढ़ी और 10% कमी हो गई। तो यानी कि टोटल परिवर्तन कितना हुआ इन 2 सालों में? तो टोटल परिवर्तन हो गया जनसंख्या में माइनस का 1%। तो अगर हम लोग बात करें पहले जनसंख्या थी x, तो अब कितनी हो गई? अब हो गई 99x/100। इसका मान हम लोग को सवाल में दे रखा है। इसका मान कहाँ दे रखा है? ये। तो यानी कि 99x/100 का मान दे रखा है सवाल में, कितना है? 4,73,000। एक सेकंड, इसका मान हम लोग को दे रखा है दोस्तों 4,73,220। तो यहाँ से अगर हम लोग x कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4,73,220 गुणे में 100 और बटे 99। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 11 से काटेंगे 9 बार में, 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 11 दूना 22। इतना बचेगा। 9 से फिर काट लेते हैं। 9 1 9, 9 चौक 36 और 9 से 63 और 9 8 72। तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना? 4780 × 100।
कहने का मतलब 4, इसके आगे बस 2 जीरो और लग जाएंगे दोस्तों, यानी कि 478 000 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? 478 478 000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर दोस्तों। आई थिंक आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और हम लोग देखिए दोस्तों, इस पे ज़्यादा कठिन सवाल आते नहीं हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 सवाल लगा लीजिए, जितने मैं करवा रहा हूँ उतने कर लेंगे तो बहुत होगा। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो बहुत ही आसान है, अभी कितनी है? 20,000 है। इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का? 10% का, यानी कि 100, अगले वर्ष कितनी हो जाएगी? 110/100 हो जाएगी, कट गया। 11 दूना 22, 22,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 थी करेक्ट आंसर। आया समझ में दोस्तों? कह रहा था द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाई 10% एवरी ईयर। हर साल कितने परसेंट से बढ़ रही है? तो हर साल बढ़ रही है 10% से। इफ़ द करेंट पॉपुलेशन इज 20,000, 20,000 थी करंट, आप लोग को पता ही होगा। 20,000 का 10% कितना होता है दोस्तों? 2,000 होता है। तो 20,000 का ऐसे कर सकते हैं कि 20,000 है, 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 है। तो यानी कि 2,000 इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 22,000। इसमें तो आप लोग को पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। अब 10% का, जब भी हम लोग किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस नंबर को हम लोग डायरेक्ट 1/10 यानी कि 1/10 से गुणा कर दो, या तो डायरेक्ट भाग कर दो 10 से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पिछले वीडियो में सीख ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है? यदि किसी गांव की जनसंख्या में 5 वर्ष में, यानी कि कोई भी गांव की जनसंख्या थी, 5 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों? 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत, यानी कि प्रतिशत वृद्धि नहीं डायरेक्ट बतानी है, हम लोग को औसत प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों? अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में कितनी है? 1,75,000, है ना। अब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद हो गई दोस्तों 2,62,500। 5 वर्ष बाद कितनी हो गई? 2,62,500 हो गई, है ना। तो यानी कि कितने का डिफरेंस हुआ, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ? पहले अब हो गई है 2,62,500 में से हम लोग अगर घटा दें 1,75,000, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 005, और ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, यानी कि 87,500। कितना? 87,500 क्या हो गई दोस्तों? बढ़ गई। जब 1,75,000 में हम लोग 87,500 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा बढ़ा हुआ, यानी कितनी बढ़ी है? इतनी बढ़ी है टोटल। टोटल कितनी बढ़ गई दोस्तों? इतनी बढ़ गई। अब देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 1 2 3, जितने लोग होते हैं उतने से ही हम लोग क्या करते हैं? भाग, यानी कि 3 से भाग करेंगे, तभी तो एवरेज निकल के आया है। अब ये जो जनसंख्या आपको दिख रही है टोटल, टोटल कितनी बढ़ी है? इतनी बढ़ी है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 5 वर्षों में। तो यानी कि 5 वर्षों में कुछ यहाँ पे पहले वर्ष में बढ़ी होगी, फिर बढ़ी होगी, फिर बढ़ी होगी, फिर बढ़ी होगी, फिर बढ़ी होगी, यानी कि औसत एवरेज निकालेंगे तो कितने से भाग करना पड़ेगा? 5 से भाग करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमारे पास टोटल दिया है। टोटल कितना है दोस्तों? टोटल है हमारे पास 87,500। एवरेज निकालेंगे तो किससे भाग करेंगे? तो 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको एवरेज निकालना है, और 5 साल के बाद ही हमारे क्या टोटल इतनी बड़ी है ना। तभी तो हम लोग 5 से जो है इसको भाग कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया। अब 5 से इसको काट लेते हैं हम लोग। 5 × 5, 5 × 7 = 35, 5 × 25 00। तो ये हो गई हमारा एवरेज। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है? परसेंटेज वृद्धि,
कितने का हुआ है? 17,500 का। कितने के ऊपर में? तो 1,75,000 था ओरिजिनल, कितने बढ़ गई है? बढ़ गई है 17,500। परसेंटेज में चेंज कर लेंगे इसको हम लोग, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 75 से कटेगा एक बार में, तो यानी कि दोस्तों 10% इंक्रीमेंट हुआ है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों? 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट आंसर दोस्तों। आई थिंक अब आप लोग को जो है समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा कि हो क्या रहा है, कैसे निकालना है। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट वाला मैं आप लोग को जो है 1 मिनट देता हूँ और आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है? एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। कितने परसेंट के रेट कितना है? 5%। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,85,220, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी 1 ईयर एगो। एक साल पहले कितनी थी, है ना? 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। अभी कितनी है? अभी ये 1,85,220 है, तो एक साल पहले कितनी थी? तो मान लेते हैं कि हमारे पास है ना दोस्तों, तो मान लेते हैं कि एक वर्ष पहले हमारे पास कितनी जनसंख्या थी? आबादी थी 100x। कितनी थी? 100x थी। 5% की दर से बढ़ गई, तो यानी कि अब कितनी हो गई होगी दोस्तों? 105x, क्योंकि 5% के रेट से बढ़ रही है, तो 105x हो गई होगी। तो यानी कि सवाल में क्या है, काहे का मान दिया है? 105 का मान दिया है। 105 का मान दे रहा है कितना? 1,85,220। हमको पता करना है 100 का मान, यानी कि एक साल पहले। तो एक साल पहले कितनी थी? 100x। x से x खत्म हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने लिया नहीं है। x से x खत्म हो जाएगा। ये क्या है? एक साल पहले की आबादी है। कितने साल? एक साल पहले की 100 थी, 5% के रेट से बढ़ गई। 5% के रेट से बढ़ गई तो हो गई 105। तो यानी कि अब 105 का ही मान दे रखा है। 105 का मान कितना है? 1,85,220। और हमको पता करना है 100 का मान, तो हम लोग सिंपल से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 105 डायरेक्ट हम लोग 5 से काट लेते हैं। 5 दूना 10, 5 एक्कन 5, 5 तियाँ 15, 5 सते 35 और 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20। दोस्तों इसके आगे डबल जीरो हम लोग लगा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 370440 बटे में 21। अब इसको हम लोग काटते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। 3 सते 21, 3 एक्कन 3, 3 से काटेंगे एक बार में। 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12, 3 अठी 24, डबल जीरो बटे 7। 7 से काटेंगे एक बार में। 7 एक्कन 7, 7 सते 49,
और उधर बचेगा 4, 7 छंग 42 और 7 चौक 28। ये आ गया दोस्तों, और इसके आगे लग जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1764। अब 1764 और 00 हमारा बचा हुआ था, यानी 00, यानी कि 1764 00, 1764 00। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है, और वृद्धि की दर कितनी है? 4% है। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। 2 वर्ष बाद अभी 12 लाख है, तो यानी 12 के आगे 5 जीरो लगाएंगे। 4% की दर से बढ़ रही है, यानी कि 104/100, 104/100। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएंगे दोस्तों। कितना बचेगा? 120 गुणे 104 का स्क्वायर। 104 का स्क्वायर आप लोग डायरेक्ट, मैंने आप जो है कैलकुलेशन वाली वीडियो में तो है बताया ही है कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों 10 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा 4, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 108। और कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो यानी कि 4 चौको 16। तो ये आ जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन वाली वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैंने जो है डिस्कस करी हुई हैं। तो काट लेंगे। 12 छंग 72 का 2, हासिल लगा 12 कन 12 7, 19 का 9, हासिल लगा 12 8 96, 97 के साथ हासिल लगा 1। तो और कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 2 1, और 1 जीरो बचा था वो भी हम लोग लगा देंगे। तो कौन सा? 12 97 92, 12 97 92। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। आई थिंक ये भी आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। और धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट भी अभी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल बचे हैं, तो उनको भी हम लोग कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping.